वेलकम गाइस। तो एक और फेजल लव की मोस्ट आस्किंग थीसिस बेस्ड पैटर्न पर आपके लिए फेजल लव की सीरीज़ आ गई है। तो इसको पूरा देखिएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और हाल ही एग्ज़ाम में जितने भी हुए हैं उनमें डिस्कस की गई हैं, आई भी हैं। तो इसलिए मैं इनको डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे अच्छे स्कोर कर सकें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, और भी जो पार्ट्स अगर आपने नहीं देखी हो तो उनको देखिए और बताइए कैसा लगा आपको ये। तो चलिए इसको पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पहला है पुट थ्रो, यानी कि टू मेक समवन फील समथिंग अनप्लीजेंट। सॉरी, पुट थ्रो यानी कि मेक समवन फील समथिंग अनप्लीजेंट, यानी कि किसी को ऐसा फील कराना, बुरा फील कराना है किसी को। एग्जाम्पल है जैसे कि आप किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं तो उसको बुरा फील कराते हैं बार बार, तो अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट का मतलब होता है बुरा। ठीक है। सीमा इज़ वेरी चाइल्डिश इन नेचर, शी ऑलवेज पुट थ्रो अदर्स, यानी कि सीमा का जो है चाइल्डिश नेचर है, बच्चों वाला नेचर है, वो हमेशा ही लोगों को अनप्लीजेंट बुरा फील कराती है। अगला है रन डाउन, यानी कि टू क्रिटिसाइज या डिक्लाइन, यानी कि मना कर देना या किसी को परेशान करना। एग्जाम्पल है जैसे कि आप सपोज करिए कि आप किसी को कुछ चीज़ के लिए मना कर दे रहे हैं, डिक्लाइन कर दे रहे हैं। डिक्लाइन का मतलब होता है, एक तो रिजेक्ट होता है, मना कर देना, लेकिन एक डिक्लाइन मतलब होता है पोलाइटली मना कर देना किसी को। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है, फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत बार पूछा जाता है। टू क्रिटिसाइज, यानी कि क्रिटिसाइज करना, किसी को परेशान करना। एग्जाम्पल है डोंट रन डाउन योर ब्रदर इन पब्लिक, इट विल डेफिनेटली अनॉय हिम, यानी कि जो अपने ब्रदर को पब्लिक में कभी क्रिटिसाइज मत करो, परेशान मत करो, ये बहुत ही ज़्यादा अनॉय यानी दुखद भरा होता है उसके लिए। एग्जाम्पल अगला है ड्यू टू लो क्वालिटी ऑफ सर्विस द रेटिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट हैज़ रन डाउन, यानी कि जो ओ डिक्लाइन था यहाँ पे, चलिए सही है, ये भी सही है। ड्यू टू लो क्वालिटी ऑफ सर्विस द रेटिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट हैज़ रन डाउन, मतलब कि जो प्रोडक्ट की जो लो सर्विस की लो क्वालिटी थी, जिसकी वजह से उसकी जो रेटिंग थी डिक्लाइन हो गई, यानी कि डाउन हो गई, गिर गई। अगला है रन इनटू, यानी कि रन इनटू का मतलब किसी प्रॉब्लम में जाना या किसी प्रॉब्लम को फेस करना। ठीक है। एग्जाम्पल है आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प हिम, मैं बस उसकी हेल्प करना चाहता हूँ, बट आई डोंट नो, बट मैं नहीं जानता। आई वुड रन इनटू दिस प्रॉब्लम पैथेटिक सिचुएशन, मैं नहीं जानता कि मैं उसकी उस प्रॉब्लम को कैसे उससे वो फेस करूँ। अगला है रन इनटू, यानी टू मीट बाय चांस, किसी से अचानक मिल जाना, जैसे कि आप अपनी एक्स से अचानक से मिल जा रहे हैं, अपने ओल्ड फ्रेंड से अचानक मिल जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे रन इनटू। ठीक है। टू मीट बाय चांस, अचानक से मिल जाना। एग्जाम्पल है इट वॉज रियली अनएक्सपेक्टेड टू रन इनटू माई ओल्ड कॉलेज फ्रेंड इन मार्केट, मतलब ये मेरे लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं अचानक से मिल जाऊंगा अपने ओल्ड फ्रेंड से, ओल्ड कॉलेज फ्रेंड से मार्केट में। अगला है रन ओवर, यानी कि टू क्रश बाय अ व्हीकल, यानी व्हीकल से टकरा जाना या व्हीकल से गिर जाना, व्हीकल से चोट लग जाना। एग्जाम्पल है येस्टरडे माई ग्रैंड मदर वॉज रन ओवर बाय अ कार इन स्ट्रीट, मतलब कि कल जो मैं येस्टरडे, यानी कि येस्टरडे कल मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो टकरा गई या गिर गई कार से स्ट्रीट में। यानी सेट अबाउट, यानी कि टू इनिशिएट एफर्ट, यानी कि शुरुआत में किया गया प्रयास। ठीक है। जैसे कि आप अभी हाल ही में स्टार्ट करें प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हाल ही में जो अपनी एफर्ट लगाएंगे उसे बोलेंगे सेट अबाउट। एग्जाम्पल है विकास इज़ वेरी सिंसियर फॉर हिज करियर, ही सेट अबाउट दिस आईएएस एग्जाम इन ग्रेजुएशन पीरियड, मतलब कि विकास बहुत सिंसियर अपने करियर को लेकर, ही सेट अबाउट यानी इनिशियली एफर्ट लगाने लगा है वो ग्रेजुएशन पीरियड में ही आईएएस के लिए। अगला है सेटअप, यानी कि टू स्टैब्लिश, यानी किसी चीज़ को स्टैब्लिश करना, या जैसे कि नई स्टेट इस्टेब्लिश करते हैं, कुछ चीज़ की आप नई फैक्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, तो आपका एग्जांपल है इसमें कोल इंडिया हैज़ सेटअप वन ऑफ इट्स ब्रांचेस इन धनबाद, यानी कि जो कोल इंडिया है, जो कोल का मतलब होता है जो कोयला जो होता है, कोल इंडिया हैज़ सेटअप वन ऑफ इट्स ब्रांचेस इन धनबाद, मतलब कोल इंडिया ने अपना बहुत ब्रांचों में से एक ब्रांच और खोल दी है धनबाद में। अगला है सिट अराउंड, यानी सिट अराउंड या अबाउट, यानी टू स्पेंड टाइम विदाउट एनी एक्टिविटी, यानी कि अपने टाइम को स्पेंड करना कुछ करे बिना, जैसे कि आप बैठे हुए हैं, बस खाली बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे, बस अपना टाइम बिता रहे हैं, लॉकडाउन में जैसे बिता रहे हैं, तो ऐसा मत करिए, पढ़ाई करिए। एग्जाम्पल है माई ब्रदर इज़ सो केयरलेस ही नाइदर स्टडी नॉर वर्क, मतलब कि मेरा जो भाई है वो बहुत ज़्यादा केयरलेस है, वो ना ही पढ़ता है ना ही कोई काम करता है, ही जस्ट सिट अराउंड, मतलब कि बस वो अपना टाइम बिताता है। अगला है स्माइल ऑन, यानी कि टू ब्लेस, यानी कि किसी को ब्लेसिंग देना। डेस्टिनी हैज़ स्माइल्ड ऑन, मतलब कि डेस्टिनी हमेशा स्माइल ब्लेस देती है ऑन
तन्मय पर एज ही क्रैक्ड एग्जाम विदाउट प्रिपेयरिंग फॉर इट, मतलब कि डेस्टिनी ने उसको ब्लेस दिया तन्मय को, जबकि उसने एग्जाम को क्रैक कर लिया बिना किसी प्रिपरेशन के। सी ऑफ यानी कि टू टेक लीव ऑफ। आई वॉन्ट टू स्टेशन टू सी ऑफ माई फ्रेंड, मतलब कि टेक सी ऑफ यानी कि चलिए बाय बाय फिर मिलते हैं, इसका मतलब होता है। ठीक है, सी ऑफ का मतलब आई वेंट टू द स्टेशन, मैं स्टेशन गया था, टू सी ऑफ माई फ्रेंड्स, मतलब कि अपने फ्रेंड को अलविदा करने के बाद में फिर मिलते हैं। तो अगली है स्टैंड बाय, यानी कि टू रिमेन लॉयल और टू बी रेडी, यानी कि हमेशा जैसे हैं लॉयल बने रहना, या रिमेन टू बी रेडी हमेशा रेडी रहना। एग्जाम्पल है आई विल स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन। थिक एंड थिन एक मोस्ट टास्किंग ईडियम है जो हमेशा बहुत बार पूछा जाता है, आपके फिल इन द ब्लैंक्स हर चीज़ में आता रहता है। थिक एंड थिन का मतलब होता है सुख दुख। ठीक है, मैं आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा हूँ, हमेशा रेडी हूँ। अगला है टेकन अ बैक, यानी कि टू बी सरप्राइज्ड, किसी को सरप्राइज कर देना। एग्जाम्पल आई वॉज टेकन अ बैक बाय हिज ऑडेसिटी। ठीक है, मैं उसकी हर दुविधा में उसके साथ मतलब नहीं सॉरी दुविधा नहीं होता, अडोसिटी का मतलब होता है साहस। अडोसिटी का मतलब होता है साथ में, सरप्राइज्ड हो गया उसके साहस को देखकर। अगला है टेक आफ्टर, टू रिजेंबल अ क्लोज या ओल्ड रिलेटिव, पुराना रिश्तेदार, या टू रिजेंबल अ क्लोज यानी कि एकदम उसकी तरह दिखना या अपने पेरेंट्स की तरह दिखना। ठीक है, टू रिजेंबल अ क्लोज यानी कि अपने पेरेंट्स की तरह दिखना, एकदम होना। ही हैज़ टेकन आफ्टर हिज फादर, मतलब कि वो अपने फादर की तरह दिखता है, एकदम सेम अपने फादर की तरह है। टेक ओवर यानी कि टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर और कंट्रोल ऑफ, यानी कि किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना या किसी चीज़ को कंट्रोल करना। एग्जाम्पल है अ न्यू सेक्रेटरी हैज़ टेकन ओवर द की पोस्ट, यानी जो नया सेक्रेटरी था उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और अच्छे से कंट्रोल किया कि अपने पोस्ट को। टर्न डाउन यानी कि टू रिफ्यूज़ और रिजेक्ट, यानी किसी चीज़ को मना कर देना, टू रिफ्यूज़ और रिजेक्ट। एग्जाम्पल ही टर्न डाउन माई ऑफर, यानी कि उसने मेरे ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। बड़ी सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। अगला है टर्न आउट, यानी कि टू बी प्रूफ, अपने किसी चीज़ को प्रूफ करना। ही टर्न आउट टू बी अ क्रुक, अब वो अपने आप को प्रूफ कर रहा है कि वो एक क्रुक है, यानी कि धोखेबाज है। वियर ऑफ यानी कि टू लूज इफेक्ट सून, मतलब कि धीरे धीरे असर कम पड़ते जाना। द पॉलिश स्टार्टेड वियरिंग ऑफ, यानी कि जो पॉलिश की गई थी वो धीरे धीरे अपना असर कम कर रही थी। वेट डाउन यानी कि टू मेक एनॉक्सियस या टू बर्डन, यानी कि एनॉक्सियस का मतलब है चिंता, किसी के ऊपर चिंता बनाना या किसी के ऊपर बर्डन डालना। एग्जाम्पल है मैन वर वेटेड डाउन विथ एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब कि मैन जो एक आदमी जो होता है उसके ऊपर हमेशा बर्डन रहता है, चिंता रहती है, जैसे ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये फ्रेजल वर्ग की सीरीज़ ख़त्म होती है। यहाँ से आपका काम है इसको पढ़िए, अच्छे से खुश रहिए, स्माइल करिए और जितना हो सके उतना अपने आप प्रिपरेशन को अच्छा रखिए। आई ऑलवेज विथ यू, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए, मेरे को मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।